डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि सर मैं प्लेसमेंट की तरफ जाऊं या फिर गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करूं, मेरे को क्या करना चाहिए, करियर कौन सा चूज करना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ आप किसी और से पूछने की बजाय पहले अपने अंदर से पूछना चाहिए कि यार मेरे को एक्चुअल में क्या करना है लाइफ में। हम लोग तो सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं, काइंड ऑफ प्रॉस एंड कॉन्स बता सकते हैं या पाथ रोड मैप बता सकते हैं कि अगर आपने प्लेसमेंट की तरफ जाना है तो ये रास्ता फॉलो करो, गेट की तरफ जाना है ये रास्ता फॉलो करो, क्या चीज़ें किस तरीके से आप मेहनत कर सकते हो और कैसे अपने करियर को अच्छा बना सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे आपके कॉलेज का सिनेरियो। अगर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट्स का सीन अच्छा है, अच्छी कंपनीज आती हैं, तो डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट की तरफ ही पहले जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर प्लेसमेंट का ज़्यादा सीन नहीं है, या मेरे को एक अंदर से है आवाज आती है मेरे को कि यार मेरे को तो आईआईटी में जाना है, मुझे एनआईटी में एक डिग्री करनी है, तो फिर डेफिनेटली आपको गेट एग्जाम की तरफ जाना चाहिए। या फिर मेरे को रिसर्च में जाना है, आरएनडी में जाना है अच्छी जगह पे, तो मेरे को गेट एग्जाम जो है वो डेफिनेटली देना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, तो मैं आपको एक थोड़ा सा विजुलाइज करके काइंड ऑफ एक रोड मैप आपको बना के देता हूं कि एक्चुअल में आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या चीजें जो है वो आपके रास्ते में आएंगी। तो देखो, सबसे पहले आपने ऑब्वियसली इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, मतलब आपका जो है वो एक तरह से रोड मैप स्टार्ट हो गया, आपका पाथ जो है वो स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट ईयर तो जनरली वैसे ही पता नहीं लगता है कि यार एडमिशन लिया, इधर उधर बिल्डिंग देखते माहौल देखते देखते एक साल निकल जाता है। लेकिन सेकंड ईयर जब आ गया, और जो स्टूडेंट सेकंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में होने वाले हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि सबसे बेस्ट टाइम यही होता है। क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे पूछते भी हैं कि सर मेरे को प्लेसमेंट करनी है या गेट की एग्जाम की तैयारी करनी है, तो मैं कब करूं, कैसे करूं। राइट टाइम जो है वो क्या है, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि सेकंड ईयर में आपके कोर सब्जेक्ट्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे डीबीएमएस, नेटवर्क, एल्गोरिदम, ये सारे आपके थर्ड फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाते हैं। और सफिशिएंट टाइम है आपके पास, 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, तो आप इनफ टाइम इनको दे सकते हो। लेकिन देते नहीं है, क्यों? क्योंकि पता भी है लास्ट मोमेंट पे पढ़ेंगे, वीडियो से पास हो जाएंगे। तो ठीक है यार, ये चीजें कहीं ना कहीं एक लेवल तक ठीक है, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में एक्सेल करना है, मतलब अच्छा अगर करना है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। और सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप थर्ड ईयर में हो या लास्ट ईयर में हो तो सर मेरे लिए वीडियो काम की नहीं, अभी भी देर आए दुरुस्त आए, स्टार्ट आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन आपको आज से अभी से मेहनत स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो देखो, फर्स्ट ईयर में आ गए, सेकंड ईयर में आ गए जी, अब कोर सब्जेक्ट्स आ गया। अब कहीं ना कहीं आपका पाथ जो है वो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि आपको यहाँ पे एक तरह से दो डायरेक्शंस मिल रही हैं। एक डायरेक्शन है जो आपको पी से प्लेसमेंट की तरफ लेके जा रही है, और दूसरी डायरेक्शन आपकी जी फॉर गेट। वैसे तो बहुत सारे पाथ निकलते हैं लाइफ में, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ प्लेसमेंट और गेट की बात कर रहा हूं, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे दो रोड्स बनाई हैं। तो एक आपको प्लेसमेंट की तरफ, एक आपका जो है वो गेट की तरफ जा रहा है। अब अगर आप कहते हो कि सर मुझे प्लेसमेंट की तरफ जाना है, तो यहाँ पे क्या जरूरी है? सबसे इंपॉर्टेंट है जी कोडिंग। जितना मर्जी बच लो, जितना मर्जी छुप जाओ, लेकिन कोडिंग के बिना आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको एक लेवल तक तो चाहिए ही चाहिए, चाहे बेसिक HTML CSS से स्टार्ट करो, पाइथन से स्टार्ट करो, लेकिन एक लैंग्वेज तो आपको कम से कम चाहिए। अब कोडिंग आ गई जी, मेरे को डेवलपमेंट भी बेसिक आनी चाहिए, क्योंकि फ्रंट एंड स्टार्टिंग में काम क्या होता है, फ्रंट एंड में जाना है जी, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं जो है वो HTML CSS है, पाइथन है, एक लैंग्वेज आपको डेफिनेटली चाहिए। तभी आप प्रोजेक्ट्स वगैरह पे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं बहुत नए नए प्रोजेक्ट बनाने, चाहे एग्जिस्टिंग में आप उसकी एफिशिएंसी बढ़ाओ, 2-3 फीचर ऐड करो, इस टाइप से भी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर सकते हो, लेकिन आपके रिज्यूम को, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को बूस्ट करते हैं। पता लगता है कि इस बंदे ने काम किया है और आगे कर भी सकता है। हैकर अर्थ वगैरह, उनमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके एड ऑन होते हैं कि आप जो है वो बाकियों से थोड़े अलग हो, तो कंपनीज भी देखती हैं कि इस बंदे को लेना चाहिए, और फिर आप फाइनली जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी जगह पे प्लेसमेंट ले लोगे। और फिर उसके बाद भी आगे ऐसा नहीं कि रास्ता आसान है, आगे भी फिर आपको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं, मेरा मोटिव क्या रहता है कि मेरे को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, जैसे फांग मांग की हम बात करते हैं, तो वहां पे जाना तो डेफिनेटली आपको सर्टिफिकेशंस, ये चीजें साथ के साथ अपने आप को जो है वो एक एडवांसमेंट, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज, इनके ऊपर भी आपको वर्क करना ही पड़ेगा, तो इनको आप साथ साथ चलते रहोगे। दूसरा पाथ अगर मैं बात करूं, दैट इज गेट। ये पाथ भी आसान नहीं है। आसान तो देखो कोई भी बात नहीं है, हर एक पाथ के ऊपर, हर एक रोड के ऊपर आपको कंकड़ पत्थर तो मिलेंगे, मतलब स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा। तो हार्डवर्क तो आपको डेफिनेटली चाहिए और कंसिस्टेंटली चाहिए, डेली बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। तो गेट के पाथ में आपको क्या चाहिए? यहाँ पे कोर सब्जेक्ट्स की नॉलेज चाहिए, जैसे डेटाबेस, नेटवर्क्स हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, ये सारे जो सब्जेक्ट्स है, डीएसए इंपॉर्टेंट है, जैसे डीएसए आपको इस पाथ में भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे विद कोडिंग चाहिए।
चाहिए प्लेसमेंट्स में, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज उसकी होनी चाहिए। तो डीएस से यहाँ पे भी आ गया, कुछ चीज़ें कॉमन भी होती हैं दोनों तरफ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बात अलग अलग है, लेकिन डिपेंड करता है कि कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो कोडिंग या थोड़ा इसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं, लेकिन गेट में थोड़ा कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो ज़्यादा बिल्ड किया जाता है। वहाँ बिना कोडिंग के भी आप चीज़ें सीख सकते हो, तब भी आप गेट क्वालिफाई अच्छे से कर सकते हो। और गेट अगर मैंने कर लिया सर, कोर सब्जेक्ट अच्छे से कर लिया, तो साल में एक बार एग्जाम होता है, थर्ड ईयर में भी आप दे सकते हो, फोर्थ ईयर में भी दे सकते हो। तो उसके बाद आपके पास खुल जाते हैं पाथ, क्या सर मैं टॉप आईआईटीज एनआईटीज में जा सकता हूँ, वहां पे मैं अपनी डिग्री जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता हूँ। और वहां पे क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या पाथ खुलेगा, उसके बाद भी पाथ आपका एक तो वही प्लेसमेंट वाला पाथ ही है, वहां पे भी आपको फिर वही है कोडिंग वगैरह ये सारी चीजें तो चाहिए, लेकिन वहां पे एक एडवांटेज क्या है, कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आप पहले ही इतने बड़े कंपटीशन से निकल के टॉप क्रीम में आप आ चुके हो, तो वहां पे आपके पास कंपटीशन थोड़ा कम, और कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, तो आप डायरेक्टली जो है वो फांग कंपनीज में जा सकते हो। लेकिन कोडिंग ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं रिज्यूम बिल्डिंग जो है वो आपका डेवलपमेंट, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको तब भी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके बिना चल जाएगा कि आईआईटी का टैग है तो मैं पहुंच जाऊंगा, नहीं, वो चीज़ें तो आपको वहां पे भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पाथ आपका उधर भी लेके जा रहा है। विदाउट अगर उसमें जा रहे हो गेट के बिना, अगर आपके कॉलेज में वहीं पे कहीं ना कहीं ऑफ कैंपस में जाते हो, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, इवन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी कंपटीशन, दिखने में आपको लगेगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में 200-400 बच्चे हैं, लेकिन जब आप प्लेसमेंट में वहाँ पे जाते हो तो 2-2, 3-3 हज़ार बच्चा होता है। दिखने में लगता है कि कम बच्चे हैं, लेकिन बहुत बच्चे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में भी, तो वहाँ पर भी कॉम्पिटिशन आपका रहेगा। लेकिन गेट के थ्रू आपके पास एक NIT IITs ये वाला टैग कहीं ना कहीं मिलता है, और साथ ही साथ रिसर्च वाला फील्ड भी खुल जाता है कि आप रिसर्च में जा सकते हो आगे। लेकिन होते वो बहुत कम बच्चे हैं जो जिनका अंदर से होता है कि मुझे जाना है रिसर्च में, R&D में, तो वो कहीं ना कहीं ये पाथ डेफिनेटली चूज कर ही लें, वो तो स्टार्ट कर ही दें IIT और इसमें जाने की तैयारी जो है वो गेट की तैयारी स्टार्ट कर ही दें। लेकिन जो स्टूडेंट को लगता है कि सर मेरे को क्या करना चाहिए, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, मैं प्लेसमेंट, तो मैं बोलूँगा कि यार देखो, बीटेक में आपने एडमिशन ली है तो 4 साल आप क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। 4 साल में आप एटलीस्ट इतने स्किल आप लाओ अंदर की आपको वहीं से ही एक अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए। लेकिन अब टियर 3 में हो, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, चीज़ें आपको लग रहा है कि यार फ्यूचर में मेरे को नहीं इतना समझ में आ रहा, कोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता लग रहा है, ये वो, तो फिर आपके पास जो है वो गेट की प्रिपरेशन। लेकिन ये कोई आसान एग्जाम नहीं है, गेट भी आपका टफ एग्जाम है, IIT वाले ले रहे हैं तो एग्जाम तो आपका टफ होगा ही, तो मेहनत तो आपको वहां पे भी अच्छे से करनी पड़ेगी। तो दोनों ही पाथ आपको मैंने इसी तरीके से बताए हैं कि अल्टीमेटली एक सक्सेसफुल करियर ही आपने बनाना है, तो वो पाथ आपको इधर भी लेके जा रहा है, ये वाला पाथ भी आपको उसकी तरफ ही लेके जा रहा है। लेकिन आपको ध्यान से चूज करना पड़ेगा कि मेरा एक्चुअल में एम क्या है लाइफ में। तो अगर आपको लगता है कि सर मेरे को जो है वो, अभी मैं थर्ड ईयर में आ गया हूँ या मैं फोर्थ ईयर में हूँ, अब मेरे को लग रहा है कि नहीं मेरा कोडिंग जो है वो नहीं है अच्छा, मेरे को और टाइम चाहिए, मेरे को अच्छी जगह से और पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, डिग्री चाहिए, तो आप डेफिनेटली गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। पूरा साल जो है वो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, टॉप रैंकर में आना पड़ेगा, टॉप 1000 में मान के चलो अगर आते हो, तब जाके आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, और फिर आप जो है वो दोबारा से अपनी प्रिपरेशन जो है वो प्लेसमेंट्स की कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे एडमिशन जो है वो लेना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद जो है वो सफ़र आप अच्छे से तय कर सकते हो। और इधर जो है, वैसे मैं दोनों तरफ ही, ऐसा नहीं कि मैं बायस्ड हूँ कि मैं बोलूँगा कि नहीं सिर्फ प्लेसमेंट में जाओ या गेट की तरफ जाओ, मैंने तो दोनों सीन देखे हुए हैं लाइफ में। तो मैं आपको बोलूँगा कि जो पाथ भी आप चूज़ कर रहे हो ध्यान से चूज़ करो, लेकिन उस पाथ पे पूरा फोकस्ड होके, फिर आपको ये नहीं आना चाहिए यार मैं वो कर लेता, मेरे दोस्त ने तो ये चूज कर लिया, मैंने ये गलती कर ली। नहीं, दोनों ही पाथ, मैंने आपको बताया दोनों पाथ अल्टीमेटली आगे जाके मिल ही रहे हैं, आगे जाके एरिया वही है, लेकिन आपको जो है वो कहीं ना कहीं ध्यान से चूज करके और फोकस्ड होके उस पाथ पे चलना पड़ेगा। डेली की डेली मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है वो एक अच्छा करियर बना सकते हो। थैंक यू।